Hallelujah. Hallelujah. Good evening, everyone. So I'm so glad to be back. थोड़ा मेरा गसा थोड़ा थ्रोट मेरे को थोड़ा इशू है, बट एनीवे परमेश्वर का वचन है, वो इम्पोर्टेंट है। कौन प्रचार करता है उससे कोई मायना नहीं रखता है, आवाज अच्छा है नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ होता है, वो हमारे जीवन को आशीषित और परिवर्तन कर सकते हैं। आमीन। और हम सब जानते हैं कि साल हमारा बदलाव का साल है। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग अ टर्न अराउंड, अपनी परिस्थिति में बदलाव लाएगा। आज मैं सोचा था कि उस वर्षा के बारे में करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक अलग विषय के ऊपर प्रचार करने आज मुझे उकसाया, और वो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, वो है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि धनवान बनना या समृद्ध बनना। आमीन। ये हमें से सब लोग, किसी को धनवान बनना है यहाँ पर? किसी को धनवान बनना है? अरे कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, लगता है किसी को पैसा नहीं चाहिए। आमीन। यदि हम सफल या समृद्ध नहीं हो जाएंगे तो हम किसी और को कुछ आशीष नहीं कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आमीन। वो चाहता है कि हम सफल करें, और बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर आपके जीवन में आशीष उंडेल सकते हैं। आमीन। और कभी कभी हमें लगता है हम सही कर रहे हैं और परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते, तो इन चीजों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। आमीन। हालेलुया। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपके सेवक के मुख से आने वाले हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, मैं वही दे सकता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हर एक भाई और बहन और बच्चों के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त आपके सामने आपके वचन, आपकी वाणी को सुनने के लिए तैयार है प्रभु। आपके वचन ही परमेश्वर है, स्वयं आप हो प्रभु। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उस वचन का प्रकाशन हमें दीजिए, ताकि हम परमेश्वर उस बहुतायत में चले जो आपकी इच्छा है हमारे लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो लोग परमेश्वर जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और जो लोग परमेश्वर बाद में इस मैसेज को भाई परमेश्वर देखेंगे उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को जो भी सुनेगा परमेश्वर वे भी आशीषित पाएंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आने वाला समय आपके हाथ में आपके सौंप देता हूँ परमेश्वर। विश्वास करता हूँ परमेश्वर ये आशीष का समय होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर गौरव महिमा हमारे एकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आज मैं थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, और ऐसी सफलता जो हमारे 10वां अंश से भी बढ़कर होती है। ओके, यानी कि 10वां, हम सब लोग को लगता है कि 10वां अंश देंगे तो ही हम सफल होते हैं। 10वां अंश तो हम देना चाहिए, लेकिन उससे आगे क्या करना चाहिए वो भी देखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम मलाकी किताब में जाएंगे, जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं। मलाकी 3, 10 और 9 और 10, 10 से 12, सॉरी, मलाकी 3 में 10 से लेके 12 तक। मलाकी 3, 10 से 12। सारे दशांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोज वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़काऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। Amen. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Amen. Father, we want to thank you. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि ये सेनाओं के यहोवा का वचन है प्रभु, ये मेरा नहीं है प्रभु। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रचारक इस धरती के ऊपर है, कोई भी चीज प्रचार करे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि 10वां अंश सही नहीं है। आमीन। क्योंकि 10वां अंश परमेश्वर का वचन है। ओके, और इसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इसको हम नकार नहीं सकते। ये चीज हमें करना ही है, क्योंकि ये सेनाओं का यहोवा का वचन है।
बोलता है ये मुझे परखो, ये करके देखो, मैं आपको निश्चित आशीष दूंगा। और जो आपके जेब में छेद करता है, बीमारी लाता है, रोग लाता है, जिसके द्वारा आपकी धन संपत्ति में तकलीफें देता है, ओके, मैं उसको धुड़काऊंगा। खास करके उन लोगों के लिए ये वचन है जो लोग अपने ईमानदारी से, क्योंकि ये हमें पता नहीं आपकी सैलरी क्या है, आपके कहाँ से इनकम आती है, लेकिन परमेश्वर आपके उस 10वां अंश के ऊपर दृष्टि रखता है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग आपको कुछ दोष नहीं देंगे, लेकिन आप जब भी ये कुछ करते हो तो इस पे ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर आपको देखता है। आमीन, हालेलुया। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि उनको बहुत विश्वासी लोग को खास करके, वे लोग कभी भी 10वां अंश को टालते नहीं है। वे अलग अलग किस्म के धंधे करते हैं, कुछ भी करते हैं, और वे 10% से भी ज्यादा 10वां अंश देते हैं। ओके, जो 10वां 10वां भाग होता है, लेकिन उससे अधिक करते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम परमेश्वर का जो भवन में लाते हैं, ये असली में बाइबल कहता है कि आपके जो हाथों का फल है उसको आपको लेके आना है। ये हम देते नहीं है, ये परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने आपके हाथों के मेहनत को आशीष किया है। आमीन। तो ये हम कह नहीं सकते कि हम 10वां देते हैं, लेकिन हम 10वां लाते हैं। आमीन, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए बहुत पवित्र चीज है। आमीन। ये जो हमारा 10वां अंश होता है, ये पवित्र चीज है। ये वो दर्शाता है कि प्रभु हमारे ताकत पे, हमारे बलबूते पे हम भरोसा नहीं करते, लेकिन आपके वचन पे हम भरोसा करते हैं। आमीन। और हम पैसे की जो लालच होता है उसके ऊपर से हम विजयी होते हैं। हमारा भरोसा वो पैसा नहीं होता है, कितना तनख्वाह कैसे होगा, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होता है। हालेलुया। और ये हमारा सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसा चीज है, ये ऐसा एक वादा है हमारे लिए कि परमेश्वर की वफादारी का। आमीन। और मैंने कई लोग को देखा है कि 10वां अंश वे देते हैं 100%, और ये अच्छी बात है। और जो लोग आज संघर्ष भी कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ। और परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, मुझे ये देकर परख को, ओके, मैं देखो, मैं आकाश के झरोकों का आपके ऊपर, यानी कि स्वर्ग को आपके जीवन में खोल दूंगा। आमीन। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें कभी कभी दिक्कत होती है, खास करके एक पासवान का टाइटल लेके आप लोग से मैं मांगू करके। मैंने बहुत बड़े बड़े नबी लोग को देखा है, वे लोग जोर इतना जोर देते हैं इस वचन के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं यदि उनको लोगों को आशीष करना है तो उनको मजबूर करो कि वे 10वां दे। ओके, क्योंकि वो देने में ही आपकी आशीष की चाबी है। ओके, यदि आप वो नहीं करोगे ना, तो आपके जीवन में मीन्स परमेश्वर आपके आशीष को आप स्वयं रोक रहे हो, परमेश्वर नहीं रोकता। आमीन। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। हम हमारे हाथ में ही चाबी है, स्वर्ग जो आशीषों का दरवाजा खोलना है, वो हमारे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। नहीं, परमेश्वर अपने संतान को गरीब रखना चाहता है। उसने शायद आपको कबट दिया, लेकिन आप कबट खोलोगे ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं धन आपके जीवन में। आमीन। तो मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, अभी इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ओके, तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए। आमीन। और कई लोग को मैं देखा है कि 10वां ज्यादा देते हैं, इसलिए क्योंकि वो अलग अलग धंधे करते हैं। अभी मैं नहीं जानता हूँ क्या धंधे कर रहे हैं। ओके, और 10वां अंश का अर्थ इब्रानियों में वचन में उसका ऐसा वर्ड बोलता है मसार करके, MASER, मसार, यानी कि 10वां भाग होता है। आमीन। और इसका सबसे पहला प्रैक्टिस अब्राहम ने की थी, जब उसने, जो परमेश्वर का सेवक था मेल्कीसेदेक, ओके, पुराने नियम में, जो और वो हमारा ऊंचा प्रीस्ट था, यानी कि याजक थे। उसने, अब्राहम ने उसको दे दिया, क्योंकि वो मंदिर का काम करता था। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की सिर्फ वाणी को सुना था, उसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं था। तो हमें भी परमेश्वर कई आशीषें करता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि परमेश्वर आपने इतनी आशीष दी में, लेकिन मेरे आपको भेंट देना है, तो मैं भेंट किसको दूं? कौन मेरी भेंट लेकर आपके पास पहुंचाएगा? ओके, तो परमेश्वर ने तभी परमेश्वर ने मलकीसेदेक अपना अब्राहम के चित्त में उस बातों को, प्रेरणा से उसको उकसाई,
और कहा कि ये जाके आप मलकीसेदेक के हाथ में दे दो, क्योंकि मलकीसेदेक एक धर्मीय इंसान था। ओके, वो याजक था, वो इस संसार के चीजों के पीछे दौड़ता नहीं था, वो उस देश के लोगों के लिए सेवकाई कर रहा था। तो ये जो अब्राहम को ये यहाँ से शुरुआत हुई। तो अब्राहम को इतनी आशीषें मिली थी, उसने क्या किया कि सबसे पहले अपना 10वां अंश लेकर उस महायाजक को दे दिया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हम ये 10वां अंश इसलिए देते हैं क्योंकि हम आभारी होके देते हैं। ओके, जैसे हमने अभी गीत गाया धन्यवाद के साथ, ओके, स्तुति गाऊंगा, वैसे ही हम धन्यवाद के साथ हम ये 10वां अंश भी लाते हैं। वी कम विद ग्रेटिट्यूड, हमारा आभार प्रकट करने का एक तरीका होता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परखो, ओके, और ये कहता है देखिए मैं आपके लिए स्वर्ग के खिड़कियों को या द्वार को खोल दूंगा। आपके ऊपर खोलकर क्या करेगा? वो आपके ऊपर आशीषें उंडाल देगा। बाइबल कहता है ये। ओके, इसका अर्थ है यदि हमें सफल होना है या लाइफ में प्रॉस्परस या रिच बनना है, जो भी आप कहो, ओके, हम 10वां अंश से खेलना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कुंजी है हमारे पास। ओके, हम खुशी खुशी से ये देना चाहिए, उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। और कई मसीह लोग जैसे कोई लोग अंग्रेजी में कहते थे फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि दांत चबा चबा के देते हैं। आमीन। और 10वां देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि ये आशा करते हैं कि वे और उनको प्राप्ति परमेश्वर की ओर से आशीषें मिले। लेकिन मैं आपको एक छुपा हुआ सत्य बताना चाहता हूँ। चर्च, आर यू रेडी नाउ? रेडी है? पूरा स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। कोई मैं टेंशन लाने वाला नहीं हूँ आपको। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको टेंशन नहीं देता, आपका टेंशन को निकाल देगा। हालेलुया। ये है कि कई लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत ईमानदारी से अपना 10वां देते हैं। ओके, और ये विश्वास करते कि परमेश्वर को आशीष देगा, और अचानक वैसे नहीं होता है कभी कभी। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको देखता है, आपको। आमीन। तो क्योंकि आपने आभार प्रकट करने के लिए दिया था। हालेलुया। तो ये पहुंचता नहीं है, और इतना आशीष करने के बाद में फिर भी ये 10वां देने के बाद में उनका जीवन बद से बदतर होते जाता है। मैं नहीं जानता कई लोगों को ऐसा हुआ है कि नहीं। आमीन। कि हम देते देते और कुछ प्राप्ति नहीं करते। आमीन। ये तब होता है ज्यादातर, अक्सर, जब हम 10वां देते हैं। ओके, तो उस 10वें अंश में शायद परमेश्वर जानता है कि हमने ये पैसे कैसे कमाए हैं, और जिस तरीके से हम कमाते हैं शायद परमेश्वर उससे खुश नहीं है। ओके, शायद परमेश्वर ने कहा आपने गलत धंधे किए रहेंगे, मैंने आपको बोलता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होने की संभावना है और पता नहीं चलता। ओके, लोग करते हैं ऐसे, चोरी का पैसे करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, मैंने देखा है। और फिर वो लोग मंदिर बांधने के लिए पैसे देते हैं। ओके, क्योंकि अपना काला धन छुपाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। ओके, क्योंकि मैं चर्च के बोर्ड के ऊपर था, और हम लोग को पता है कि कई लोग ये जो भेंट देते हैं, और तो बोलता है मैं टैक्स बचाने के लिए टैक्स की पावती चाहिए। ओके, अभी मैं नहीं जानता उनका ये धन आना किस उद्देश्य कैसा है, कि उनका धन कैसे आता है। जब यीशु मसीह को था तो बोला, सीजर को बोला कि आप लोग, जब चेले लोग बोला हमको इस देश में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो परमेश्वर उनको बोलता है नहीं नहीं, आपको टैक्स तो देना है, जो गवर्नमेंट का है वो आपको देना है, और आपका जो परमेश्वर का है वो भी आपको देना है। बराबर है? तो हमें ऐसे कट-छाट करना नहीं है। ओके, हमें कट-छाट करना नहीं। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा कि एक मेरा भाई है जो एक इनकम टैक्स में काम करता है, मैंने उसको पूछा। ओके, वो सीनियर ऑफिसर है इनकम टैक्स में, और मैं कुछ दिन पहले वडाला गया था उसको मिलने के लिए, और मैं उनसे बात कर रहा था। मैं बोला यार चर्च में ऐसे ऐसे हमारी इन सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी, और वो पासवान है डॉकयार्ड रोड में एक चर्च में। तो मैंने उसको पूछा, तो बोला मार्टिन एक दुख की बात आपको सच बताओ, बोलते जो 10वां दिया जाता है परमेश्वर का वचन, जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है,
शायद आपको 50,000 सैलरी है, ओके, बगैर कटे हुए कोई भी कटछाट न होते, उसके ऊपर आपको 10वां देना है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, उनका सारा कटछाट होने के बाद जो हाथ में आता है, ओके, वो अक्सर वो देते हैं, उसका 10वां देते हैं। तो मैं बोला ऐसा है क्या? तो बोला हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भी उपज आपका है, जो भी उपज, ओके, मैं नहीं जानता आपके अलग अलग कौन से तरीके से हम लोग आमदनी कमाते हैं, लेकिन हमें लगता है मेरा एक सैलरी देता है ना, बस हो गया, उतना ही काफी है, ओके। तो यहाँ पर कई कई बार जानकर या अनजाने में ये गलतियां होती है, ओके। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग चोरी कर रहे हो, लेकिन ये इसलिए मैंने ये वचन इसलिए लाया कि आपको उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है, ओके। तो क्योंकि हमें जो चीज देता है, परमेश्वर ने कहा मैं आपके हाथों के कामों को आशीष करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं आपको ऊपर से धन की बारिश गिराएगा। वो आपके मेहनत को, आपके आशीष को, आपके जो भी आप व्यापार करते हैं, मैं उसमें आशीष डालूंगा। आमीन। जिस काम में आप हाथ डालोगे मैं उसको बढ़ाऊंगा। तो हमें ये हर प्रतिदिन विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर में मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें आशीष आएगी, उसमें बहुगुणित हो जाएगा, आपका अनाज बचेगा, ओके। कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि लोग जब आपको आशीष देते हैं, वो भी एक किस्म का आपको आशीष है परमेश्वर की ओर से। और मैं ऐसे भी धर्मीय लोग को देखा है, जिनको किसी ने 100 रुपया दिया तो 10 रुपया भी निकाल के बाजू में रखते हैं, ओके। मैंने इस ऐसे धर्मीय लोगों को भी देखा है मेरे जीवन में, इन्हीं आंखों से मैंने देखा है। और वही बातें अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि यदि आपको 100 रुपया किसी ने बर्थडे दिया तो वो लोग अपना 10 रुपया निकाल कर अलग देते हैं। और मैं बचपन में मेरे लेस्ली को देखा था, वो प्रैक्टिस करती थी, ओके। ये गर्व की बात नहीं, मैं जानता हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे परिवार हैं जो लोग अपने बच्चों को इन सारे बातों को सिखाते हैं। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से सिर्फ आपके आशीष को ही नहीं देखता, लेकिन आप किस किस्म का जीवन को जीते हैं उसको भी देखता है। और उस जीवन से क्या वो प्रसन्न है क्या, ओके, क्या उस जीवन से वो प्रसन्न है क्या? क्योंकि वो जानता है ये हाथ ना कोई खून के नहीं होने चाहिए, चोरी के नहीं होने चाहिए, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग की ओर से आपके जीवन को देखता है, ओके। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर जब हमारी 10वां दम लाते हैं, हम आभार प्रकट करके लाते हैं। वो अपने हृदय को देखता है, ये बहुत आभारी है लाने के लिए, वे खुशी खुशी से आते हैं देने के लिए, और महायाजक के हाथ में सौंपने के लिए। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी एक बार कहा कि तुम्हारा यदि किसी भाई से झगड़ा है तो अपने 10वां उसको वहीं पर छोड़ दो, पहले जाके अपना रिश्ता आपका रिश्ता सही करो, और बाद में आके मेरे पास भेंट दो, ओके, तब मैं आपकी भेंट को स्वीकारूंगा। आमीन। ये जीवन जो हम जीते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है सिस्टर्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, ओके। मैं जानता हूँ ये महीने में कई लोग मेरे घर पे आए, अपने 10वां लेके आए, ओके। हमारा काम है मलकीसेदक जैसा वो जो महायाजक था कि उसको स्वीकारना है, ओके। लेकिन आपके उस 10वां को परमेश्वर देख रहा है। मैं ये वचन इसलिए आपको डराने के लिए नहीं ला रहा हूँ, मैं ये आपको सत्य बताना चाहता हूँ, और सत्य आपको आजाद कर देगी, आमीन, ताकि आपके जीवन में ये टर्न अराउंड ये साल आना ही है। आपके हाउस ग्रुप में भी आपको सिखाना है, आपके जो लोग मिसिंग हैं उनको भी ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साल जैसे हम लोग ने स्टार्ट में घोषित किया कि टर्न अराउंड है, आपके जिंदगी को बदल देने वाला ये वर्ष है, आमीन। ताकि जब भी आप भेंट लाओगे, आपको 2 मिनट लगता है आपके दिल को सही करने के लिए, ओके, ताकि हम जो कुछ करें परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्योंकि ये वचन आपको आशीष करने वाला है, आमीन। ये आपके भेंट जो आप ला रहे हैं ना, निश्चित रूप से परमेश्वर उसको स्वीकारेगा, स्वर्ग से देखेगा, और वो आपके ऊपर इतनी दया और करुणा और मेहरबानी आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है ब्रदर सिस्टर्स, ये चीज करने के लिए। नहीं तो हमें क्या लगता है कि मैंने तो दे दिया, और मन में ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न, हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं हो सकता, हम किसी के भी जीवन से।
वो सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी लागू है। आमेन। ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ आप ही नहीं, हर एक के लिए है, हर मसीह के लिए। कोई भी कलीसिया में हो, कहीं भी हो आप, आमेन। ऑनलाइन चर्च हो या रियल चर्च हो या बॉडी मिल रही है, फिर भी ये हर एक के लिए है। मैंने आपको बोला परमेश्वर का जो वचन आता है ना, वो हमारे हृदय को टटोलता है। ओके, वो परखता है। ये इसलिए नहीं परखता कि उसको आशीष आपको देना नहीं है। वो ये वचन इसलिए आते हैं ताकि हम उसके स्वरूप में बने। यीशु मसीह का आने का मकसद यही है कि हम उसके जैसे बने। हालेलुया। ये जो बाकी का जीवन जो जीते हैं ना, ये एक उद्धार का जीवन है। ओके, और इसको कहते हैं एक ऐसी सफलता या प्रोस्पेरिटी दैट इज बियॉन्ड टाइथिंग। तो हम उस चीज के बारे में पहले देखेंगे, किस किस्म का जीवन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, आमीन, हमें सफल करने के लिए। आइए हम भजन संगीत 92 में जाएंगे। साम्स 92 वर्स 12, वचन 12 में। कई लोग का ये वचन बाहर भी होगा। मैंने बहुत लोगों के लिए ये वचन जीवन में घोषित भी किया हूँ। ओके, 92 वर्स 12। भजन संगीत 92 वचन 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फलेंगे फूलेंगे। आमीन। जब लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ओके, अभी ये देखिए क्या कहते हैं, धर्मी लोग क्या करते हैं, खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। जब हम धर्मीय जीवन जीते, बाइबल कहता है धर्मीय लोग के लिए कहता है इनका जीवन वो फूलते हैं और फलते हैं। आमीन। जब हम इस किस्म की धार्मिकता को हम हमारे जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, आमीन, धर्मीय जीवन हम जब प्रैक्टिस करते हैं, ओके, तो हमें आशीष पाने के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता। वी डोंट स्ट्रगल। हम बैठे बैठे हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आने लगती है बिना परिश्रम किए। यानी कि आप 15 दिन छुट्टी भी ली तो भी आपका फुल सैलरी आएगा, आपको प्रमोशन भी आएगा और बढ़ोतरी भी आएंगे, क्योंकि उसको कहते हैं वे फूलते हैं और फलते हैं। आमीन। यानी कि हमने कुछ मेहनत नहीं किया, हमने जैसे चाटुगिरी नहीं करते हम ऑफिस में। ओके, परमेश्वर जब हम काम के जगह में भी धर्मीय रीति से काम करते, कोई देखे ना देखे, हम ईमानदारी से वफादार से काम करते, हमें भय होता है परमेश्वर का कि परमेश्वर स्वर्ग से मुझे देख रहा है। हम अपने मालिक के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिन्होंने आपको हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमें नौकरी दी है, वो कैसा भी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों के ऊपर होती है, अधर्मियों के ऊपर नहीं होती है। आपको लगेगा क्या परमेश्वर अंधा है, उनके ऊपर देखता नहीं है? ओके, परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों के ऊपर होती है। आमीन। हम कई बार वो लोग वैसे करते हैं, हम वैसे करने की कोशिश करते हैं, हम उन लोगों की बातें सुनते हैं और वो करते हैं। ओके, हम कभी कभी हमें पता भी नहीं है, हम ऐसी सलाह भी लोगों से सुनते हैं और परमेश्वर देखता है और वो हंसते रहता है कि मेरे बच्चे को ये कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे। लेकिन वो धर्मीय लोग के ऊपर ही आशीष डाल सकता है, क्योंकि उसका नियम ही वैसे है। क्योंकि अधर्मियों को आशीष नहीं कर सकता है, खूनी को, चोर को वो नहीं कर सकता। ओके, तो वो इस धर्मीय जीवन को देखकर वो आशीषें करते हैं और ये आशीषें आपके जीवन में आएगी। देखिए, शुरुआत में हम अधर्मी बनकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और अचानक हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें होने लगती है। राइट, हालेलुया, सही है। ओके, जिसके हमने सही कर्म नहीं किए फिर भी आते, क्यों? यीशु के लहू के कारण हम धर्मीय बनते हैं। राइट, हालेलुया। और धर्मीय जैसे हम उसको ग्रहण करते हैं और उसके पवित्र लहू से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो ये धर्मी कारण स्वर्ग का खिड़कियां खुल जाती है, क्योंकि आप पूरे निर्दोष और निष्पापी होते हैं। ओके, और उसके कारण आशीषें बरसने लगती है।
लेकिन अचानक मसीह के जीवन में चलते 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 चलते, ओके, अभी वे पहले की हमारी पाप अधर्म है वो सब काम मिट गए, लेकिन इसके बाद हम फिर से अधर्म के काम में पड़ने लगते हैं। अभी ये तो धुले नहीं है, इसका मन फिराव हमने किया नहीं है, तो क्या होता है, वो दरवाजे खिड़कियां धीरे 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 बंद होने लगती है। तो हमें ऐसे लगता है मैं ये सब चीज कर रहा हूँ, हर महीने में 10वां ला रहा हूँ, परमेश्वर मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा है, क्यों मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ रही है, क्यों इतने संघर्ष आ रहे हैं, हर महीने ये बिल भरने हमें क्यों कठिनाई हो रही है। और इसका कारण ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें ढूंढना है, परमेश्वर रोक नहीं पाता है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके, आप सिर्फ धर्मीय जीवन जियो, देखो आपका आशीषों का भंडार भरना, फिर से दरवाजे खुलने लगेंगे। हालेलुया। और इस किस्म के आशीषों को परमेश्वर स्वर्ग की ओर से उंडालता है। हालेलुया। और बाइबल कहता है व्हेन ही ब्लेसेस यू ही विल ऐड नो सॉरो, जब वो आपको आशीष करेगा उसके साथ दुख नहीं आता। ओके, परमेश्वर जब आपको आशीषित करेगा तो उसमें दुख नहीं आता। ओके, नहीं तो किसी और ने पैसा दिया, मैंने दिया इसके लिए तू है, मेरे बाप ने घर बनाया इसलिए उसका आनंद ले रहा है, और वो सुन के आपको दुखी हो जाओगे। ओके, तो जब परमेश्वर आपको आशीष करेगा तो आपको दुख नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये भी कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है। ओके, रोमियो 6 में 23 यदि पढ़ेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे बाद में, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, और रोमियो 3 में 23 भी पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है पाप का दंड मृत्यु है और परमेश्वर का तोहफा आनंद काल का जीवन है। आमीन, जो यीशु हमें देता है। तो क्योंकि ये पाप की कमाई है, उसके कारण हमारे अंदर, हमारे जीवन में दुख आ सकता है। ओके, किसी के भी जीवन में। ओके, तो ये है। तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता वो जीवन है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं होता। ओके, जो यीशु मसीह ने जीवन जिया था। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए, हमें ये मार्ग दिखाने के लिए। हम कहते हैं ना, यीशु ही मार्ग सत्य और जीवन है। हालेलुया। कहता है ना यीशु, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन है। तो ये मार्ग हमें दिखाने के लिए यीशु ने आया, एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। आमीन। जो परमेश्वर ने वो एक स्तर रखा है, क्योंकि जो लोग ये नियमों के अनुसार जाएंगे वे ही परमेश्वर के राज्य में, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और स्वर्ग की आशीषें, ये सारा चीज जो भी परमेश्वर का, वो आपको मिलेगा। आमीन। और बहुत आसान किया है। लेकिन यदि ये हम जीवन को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि अपना पुराना जीवन, पुराने जीने का तरीका, तौर तरीका, ओके, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, यदि हम छोड़ेंगे नहीं ना, तो हम परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं। परमेश्वर जो आशीष उंडालना चाहता है उसके हाथों में जंजीर डालते हैं, और वो आशीष हमारे जीवन में नहीं आती है। आमीन। कई लोग को हम लोग चुनौती देते हैं कि ब्रदर सिस्टर मूर्ति पूजा छोड़ दो, या ये चीज आपकी आदत है, कुछ गलत है आप कर रहे हो, इसको छोड़ दो। ओके, हम ये सब करने के कारण परमेश्वर हमें प्रसन्न नहीं है। अभी इब्राहिम ने मल्कीजेदेक के हाथ में अपनी 10वां दी, आभारी होके। आपको क्या लगता है अब्राहम ने उसके या महायाजक को दुखी किया? नहीं किया। आमीन। कई बार हमें भी, यदि आपने जो भी आपके घर में या घर कलीसिया के या पासवान को आप दुख पहुंचाओगे, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? सोचिए। जैसे एक हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर मारा नहीं करते। बराबर है, राइट? कल आपको पता नहीं, उसी घर में आपको शरण लेना पड़ेगा, उसी घर में जाके आपको मदद लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये काफी आपके आशीष के लिए रुकावट ला सकती है। जब आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी या वरिष्ठ लोग के हाथ रखने पड़ेंगे,
और यदि आप उनसे दुख करोगे तो वो आपके लिए हाथ रखने के लिए रहेंगे भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है, उस परिवार को चुना है। ओके, जो कहते हैं मैं और मेरा घराना निरंतर आपकी सेवकाई में उतरेंगे, वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस काम में लग जाते हैं। ओके, तो कई बार ये चीजों को हमें बहुत बारीक रीति से समझना बहुत जरूरी है ब्रदर सिस्टर्स। ओके, हमें ये सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम आशीष है, आप ये देखो, मैं तो आपका 10वां तो बैठ हर एक का परमेश्वर ने हमें दिया है कि उस जगह पे बैठ जाओ, मेरे लिए आप खड़े हो जाओ। ओके, और ये ग्रहण करते रहना, लेकिन आपके यदि हाथ और हृदय, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है ना। ये साल हम सच में मसीह की तरह बनने वाले हैं। हालेलुया। तो यही हाथ है। कई बार हमें अपने बच्चों को अर्पण करना पड़ेगा परमेश्वर को। तो आप किसके हाथ में दोगे? परमेश्वर के हाथ में कैसे दोगे? आपको तो याजक के हाथ में देना पड़ेगा ना। देते कि नहीं? ताकि वे याजक लोग आपके बच्चों के ऊपर हाथ रखें समर्पित करने के लिए। जैसे आपका 10वां जो भेंट है आप लाते हो, वैसे अपने बच्चों को लाते हो, बीमार लोग को लाते हो। परमेश्वर ने उस जगह को वहां पर पवित्र जगह ठहराई है। हर चीज, आपका भेंट, आपका दुख, आपका तकलीफ, हर चीज। लेकिन आप उसकी जगह छोड़कर आप डायरेक्टली कुछ भी करोगे तो आप सोचिए कैसे कुछ होगा। तो एक तरीका, एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है। परमेश्वर ने आरन को भी बोला था कि मैंने अपना अभिषेक का तेल आपके सर से उतरा है और वो आपके पैरों से उतर के उसके दाढ़ी से उतर के वो आप लोग के हर एक के जीवन में जाएगा। लेकिन यदि आप उनको ही नजरअंदाज करोगे तो परमेश्वर तेल कहां से किसके द्वारा उतार देगा? ओके, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? तो पहले चीज मैंने जैसे आपको बताया कि परमेश्वर इस तरीके से आता है। आमेन। तो आपका जो कमिटमेंट होता है, ओके, ये इसको हम जैसे एक आदमी को पैरालिसिस होता है, अपाहिज होता है। ओके, क्योंकि हमारा मकसद हमारा क्लियर नहीं होता है। आमेन। और इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग बहुत लवलीन होते हैं परमेश्वर के राज्य में, बहुत गंभीरता से लेते हैं, कोई भी चीजों का उल्लंघन करना नहीं चाहते, उन लोग का जीवन बहुत आशीषित होता है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लीडर लोग आशीष नहीं होते, लेकिन चर्च में ऐसे धर्मीय लोग रहते हैं जो हर वचन को पालन करने में बहुत चौकसी करते हैं और वे लोग आशीषित होते रहते हैं। ओके, तो ये चीज संभालना है ब्रदर सिस्टर्स। ओके, तो ये मैंने पहली बात की है। और व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, अभी 10 मिनट है हमें प्रभु भोज लेने के लिए। लेकिन ऐसे और कुछ चीजें हैं जो इसका मैं कंटिन्यूशन करूंगा कल। ओके, सो गेट रेडी। तो और जो लोग आए ने उनको भी अनुरोध कर दो, विनती करो कि एक आपके आशीष के कारण के बारे में सबको फोन करके बोल दो कि कल का मैसेज है, कंटिन्यूशन है, प्लीज ज्वाइन। जो लोग आज नहीं आए और आज का मैसेज रिकॉर्ड होगा तो वो आप लोग उनको भी बताइए कि प्लीज मेक श्योर उसको देख लिए। और यदि आप लोग भी दोबारा देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसी से हम कंटिन्यू करने की हमारे आशीष की चाबी है ये। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। सच में परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर रुकावट हर आशीष को रुकावट लाने चाहती है, आप उसको निकालना चाहते हो परमेश्वर। हमारे अज्ञानता के कारण परमेश्वर हमने कई बार ऐसी गलतियां की है प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर जो स्वर की खिड़कियां से आशीष जो आने वाली है परमेश्वर, हमने खुद ने उसको रोकी है प्रभु। परमेश्वर हमें क्षमा कर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करते इस वक्त प्रभु, और आपके बेटे का लहू हर एक के घर में, हर एक परमेश्वर इस सदस्य को, जो लोग यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है प्रभु, हर एक को परमेश्वर आप क्षमा करना, आपके लहू से धो देना परमेश्वर। हम जानते हैं यीशु, सिर्फ ये आपके लहू के कारण हम धर्मीय बनते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन।